क्या आप भी छोटी छोटी बातों को याद तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन तुरंत भूल जाते हैं। झूठी पढ़ाई कर कर के आप बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुके हैं। झूठी पढ़ाई कर कर के आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कोई भी प्रश्न आपको याद नहीं होता तो कोई प्रश्न आपको एक बार में याद होगा, लेकिन कैसे? आप अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये जो आपके लिए वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो सर कैसे? क्योंकि आपके तरफ से ये प्रश्न जरूर आएगा कि सर कैसे एक बार में हम पढ़ेंगे और एक ही बार में याद हो जाएगा। अंत तक जरूर बने रहे, मैं आपको बताऊंगा कि एक बार से ज़्यादा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और ये प्रूफ के साथ मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी हम आपको प्रूविंग के साथ बताऊंगा कि मात्र आपको एक बार पढ़ना है और उस चीज़ को हम याद करवा देंगे आपको। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो सब भूल जाते हो, घर में कुछ याद वाद भी रहता है, तो आप एग्ज़ाम सेंटर में जैसा ही एंट्री मारते हो तो वो सारा चीज़ आपका दिमाग से ख़त्म हो जाता है। शायद आपको एक बात नहीं मालूम होगा कि आपका जो दिमाग है ना, वो ये जान करके बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि आपकी दिमाग की जो शक्ति है वो कितना ज़्यादा है। 25 लाख जीबी तक की डाटा आपकी दिमाग स्टोर कर सकती है। कितना? 25 लाख तक जीबी आपकी डाटा का दिमाग में अपलोड हो सकता है। तो 25 लाख जीबी मतलब समझ रहे हैं कितना डाटा? मतलब बहुत सारा फिल्म, बहुत सारा मूवी, बहुत सारा सॉन्ग, बहुत सारा बात आपको स्टोर हो जाता है दिमाग में। तो आपको एक बात गौर किए हैं कि फिल्म का पूरा पार्ट आप देखते हैं तो पूरा पार्ट आपको याद हो जाता है, और जब आप पढ़ाई करते हैं तो क्यों नहीं याद होता है? ये बात कभी आप गौर किए हैं? और वो जो मूवी है उसकी चर्चा आपको कहीं भी करने के लिए बोला जाए तो उसकी चर्चा आप कहीं भी कर सकते हैं, बेबाक तरीका से कर सकते हैं, उसे एक्सप्लेन कर कर के आप समझा सकते हैं। लेकिन आपकी पढ़ाई कैसे भूल जाते हैं? ये बात कभी गौर किए कि फिल्म कैसे याद हो जाता है, सॉन्ग एक बार में क्यों याद हो जाता है? वो सारा डिटेल्स मैं बताऊंगा कि आपका दिमाग कहना क्या चाहता है, आपका दिमाग का डायरेक्शन क्या है, आपका दिमाग जाना किधर चाहता है और आप ले किधर जा रहे हैं आप अपना दिमाग को। तो मैं सारा चीज आपको बताऊंगा, एकदम बिल्कुल बेबाक तरीका से बताऊंगा, और आज के बाद आप किसी भी प्रश्न को दोबारा नहीं याद करोगे, एक बार में याद हो जाएगा। अब हम बताते हैं कि आपके तरफ से ये प्रश्न आया कि सर कैसे होगा, ये सब तो बताइए। अब सारा चीज बता रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कैसे एक बार में याद होगा। तो अब मैं उस मुद्दा पर चलता हूं कि कैसे आपको एक बार में प्रश्न को याद कर लेना है और एक बार से दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो मैं बता दूं कि सिर्फ पढ़ना दो तरह से याद किया जाता है। एक जो यहाँ टॉपिक है सिर्फ पढ़ना का, ध्यान से देखिए, सिर्फ पढ़ना, और दूसरा है इमेज के साथ पढ़ना। तो आप बचपन में कहानी पढ़े होंगे, स्कूल में आपको टीचर्स पढ़ाए होंगे बचपन की कहानी, वो कहानी आप आज तक नहीं भूले होंगे। वो कहानी आप आज तक नहीं भूले, लेकिन उस पर आप गौर नहीं करते कि क्यों नहीं वो कहानी को आप भूले। जो आप बच्चा में कहानी पढ़ा वो हमेशा याद रहता है और वो उसे नहीं भूलते हैं। क्यों नहीं भूलते हैं? उसका भी तो कोई रीज़न होगा। तो अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, और जो बचपन में आप पढ़ाई करते थे वो इमेज के साथ पढ़ाई करते थे। ए फॉर एप्पल कहा जाता था तो बहुत कम समझ में आता था, लेकिन हाँ एप्पल का फिगर आता था तो वो बहुत ज़्यादा समझ में आ जाता था। तो पढ़ाई के साथ साथ इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए उसके साथ साथ उसका दिमाग में फिगर होना चाहिए कि आप किस चीज़ को पढ़ रहे हो, किस चीज़ को याद कर रहे हो, उसका फिगर आप अपना दिमाग में बनाइए कि सर जी ने इसका डिफिनेशन लिखाए थे तो इसका फिगर भी इस तरह से बनाए थे। और अगर आप इमेजिनेशन के साथ पढ़ाई करोगे तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इमेजिनेशन का मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ने के साथ साथ उसका फोटो होना चाहिए, तब जाकर के आपको याद होगा। क्योंकि बच्चे की पढ़ाई आपको इसलिए याद रहता था क्योंकि हर मोड़ पे लोकेशन ही लोकेशन रहता था कि यहाँ से वहाँ गया रामू, फिर रामू यहाँ पर पेड़ लगाया, फिर रामू नानी घर गया, फिर ये सभी चीज़। तो इस तरह से इमेजिनेशन के साथ फोटो के साथ पढ़ाया जाता था। टीचर पढ़ाते थे तो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा आप कवर कर लेते थे। लेकिन अब क्यों नहीं कवर होता? क्योंकि आपको इमेजिनेशन के साथ पढ़ाया ही नहीं
नहीं जाता है। और आप कभी भी पढ़ो तो इमेजिनेशन के साथ पढ़ो, और इमेजिनेशन के साथ पढ़ाई करने से आपको याद रहेगा। और अगर पढ़ाया जाता है इमेजिनेशन के साथ तो सिर्फ आप याद कर रहे हो तो बिल्कुल गलत बात है। याद नहीं बल्कि इमेज बना बना करके याद करना पड़ेगा आपको, तब जा करके आपको परफेक्ट याद होगा। ये चीज़ आप गौर करिए ना, गौर करिए, ये चीज़ एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। अगर किसी चीज़ को आप वैसा ही सिर्फ पढ़ रहे हो तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके साइड में अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र का रिलेटेड कोई फिगर मिल जाए तो आप उसे बिल्कुल याद कर लोगे, और याद होना ही होना है, चाहे वो कितना ही टफेस्ट क्यों ना हो। कहीं कहीं पर देखता होगा कि पढ़ाई थोड़ा बोर लगता है, लेकिन वैसी पढ़ाई में अगर कोई इंटरेस्टेड चीज़ जोड़ दिया जाए तो वो पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। कितना बच्चा का प्रश्न रहता है कि याद करने का टाइम टेबल भी होता है क्या? तो मैं बता दूं कि आपको याद करने का कोई टाइम टेबल नहीं, जब जागा तब सवेरा। आप जिस टाइम एनर्जी में हो उस टाइम आप उस एनर्जी को पढ़ाई में लगा दो और आपको उस टाइम बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और किस मुद्दा पर वीडियो बनाना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।